अभी हम जपजी साहब का शुरू कराया था पहले मूल मंत्र से, जिसका था एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। इसमें हमने एक लफ्ज जो लेना हो थ्रू आउट, जिसको हमने याद रखना है, एक ओंकार का मतलब है एक शब्द। ओंकार उसको सेपरेट करना है इससे। ओंकार उस एक शब्द से क्रिएट हुआ है और उसका स्थान जब नीचे से ऊपर को जाते हैं तो दूसरा आता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो तीसरा आता है, जब सतनाम से नीचे आते हैं तो। इसलिए एक परमात्मा है, शब्द है, जिसने सब कुछ क्रिएट किया है और उसने फिर ओंकार को भेजा, और ओंकार जो है वो ब्रह्म है जिसने ये दुनिया क्रिएट करी है। और ओंकार साथ साथ जब ज्योति रली तो इस दुनिया की क्रिएशन शुरू हुई। जो संत आते हैं वो एक से आते हैं, शब्द रूप होते हैं, वो डायरेक्ट आते हैं सतपुरुष की हुक्म से। और जितने अवतार हैं, देवी देवते हैं, ये सारे ओंकार से आते हैं। इनका आपस में ऐसा नहीं कोई इनका आपस में कोई छोटा है या कोई बड़ा है, कोई झगड़ा है किसी का, नहीं, ऐसा नहीं। उनके अपने काम है, संतों के अपने काम है। महाराज जी बयान करते थे कि जो वायसराय आता इंडिया में जब आया करता था, उसका अपना काम था, कमांडर इन चीफ का अपना काम था। तो संतों का अपना काम है, उनका अपना काम है, और सारे उस मालिक के हुक्म से आते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, कहता है पूजन को दो भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुकुट का संत जपावे नाम। अब हमने 15 पौड़ियां जपजी साहब की ली हैं। 15 पौड़ी का मतलब 15 स्टेजेस हैं। अगर पौड़ी पौड़ी करके ऊपर आएंगे तो तब जाके 16वीं पौड़ी पर पहुंचते हैं। पहली स्टेज है वो हुक्म को मानना, नानक हुक्मे जे बुझे। दूसरा है नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे न कोई। फिर हुक्म के अंदर रहना है। फिर 5वीं पौड़ी में कहता है ए गुरा एक दे बुझाई हमें समझा दो, सबना जिया का एक दाता सो में विसर ना जाए। फिर 6वीं पौड़ी में भी यही कहा है कि ए सदगुरु हमें ये समझा दो, वो जो दाता सबका एक है उसके साथ अब जुड़े। फिर 6वीं पौड़ी में कहा है कि वो जो दाता है, वो जो नाम है, वो जो शब्द है, वो जो पावर है, उसमें ये ताकत है कि कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रहे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। जो सबसे नीच इंसान है, जिसको कोई नहीं पूछता, वो उसके अंदर भी गुण भर देता है, और जो गुणवान है उनको और गुणवान बना देता है। फिर कहता है त्या कोई ना सूझे जे तिस गुण कोई करे। ऐसा कोई नहीं जो वो शब्द रूप गुरु है जो हमें उस परमात्मा से जोड़ सकता है और हमारे अवगुणों को खत्म करके, निर्गुण निर्गुण खत्म करके, अवगुण खत्म करके, और हमारे अंदर गुण भरता है। और फिर गुण भरने के साथ जब गुण भरने जाते हैं तो फिर इसके जो अंदर इसको वो शब्द जो हम हमारे सारा काम कर रहा था हमारे अंदर में, उस शब्द का हमें इशारा मिलता है। वो सुनिए की 4 पौड़ियां, सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ, सुनिए धरतव लकास। कहते हैं वो सुनने से क्या होता है, ऐसा उसके सुनने से सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। उसमें दुखों और पापों का नाश होता है। हम कहते हैं जब नाम लेता है तब इसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अगर नाम लेके पाप खत्म हो गया हो तो सारे जितने जीव जिसके पाप खत्म हुए वो सीधा सचखंड चला जाए। यहाँ पर तो नाम लेने के 20-20 साल भी लोग की अभी कहानियां सुना रहे हैं। कोई पाप नहीं खत्म होते, प्रारब्ध खत्म नहीं होता, क्योंकि शरीर का तो भुगतना पड़ता है। किरेमान हमने लगा तो करना ही करना है। वो तब खत्म होते हैं जब सुत जो है शब्द के साथ जुड़ती है तो पाप खत्म होते हैं, नहीं तो नहीं खत्म होते। अगर हम कहना नाम लिया तो पाप खत्म हो गए, वो कहते हैं नहीं संचित खत्म हो गया। ये अच्छी बात है अगर हो जाए तो, लेकिन संचित खत्म होते ही नहीं जब तक रूह त्रिकुटी तक नहीं पहुंचती।
जब तक वो सुन शब्द के साथ नहीं जुड़ती, सत शब्द के साथ नहीं जुड़ती, तब तक वो पाप नाश नहीं होते। क्योंकि गुरबाणी में गुरु नानक साहब कहते हैं, आशा तृष्णा शब्द जलाई, गुरमुख नो जोत निरंतर पाई। हमारी आशा और तृष्णा शब्द के द्वारा खत्म होती है, और जब तक आशा तृष्णा है तब तक हमारे कर्म बनते जाते हैं। जो कर्म बनते जाते हैं वो संचित में दाखिल होते जाते हैं। संचित का मानो एक थैला है, जो हम कर्म करते हैं उसमें पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। और जब तक हम शरीर में, हमने कर्म करते ही रहना, और जब तक कर्म करेंगे तो संचित बनते जाएंगे, संचित बनते जाएंगे तो थैले में खत्म हो जाएंगे। कहते नहीं पहले नाश हो गए, वो भी नाश नहीं होते। इसलिए जब तक हम शब्द से जुड़ते नहीं तब तक कर्मों का नाश नहीं होता। सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, तब वो नाश होते हैं। उसके बाद बनने की पौड़ी आ गई। आज हम 16वीं पौड़ी लेंगे, जिसमें संत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। संत हमारा क्या काम करते हैं, संत सत्पुरुष के घर में क्या काम करते हैं, संतों का और जीव का, संतों का और परमात्मा का क्या लिंक है। संत एक वाया मीडिया है जो जीव को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अभी पढ़िए जी अगली पंच परवान। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। अभी पंच का है, पंच का मतलब 5 नहीं है। पंच का मतलब है जैसे गांव में पंच होते हैं, एक सरपंच होते हैं। पंच का मतलब है हेड। पंच का मतलब है वो महापुरुष जो सुरत और शब्द की कमाई करके शब्द से मिलके एक हो चुके हैं, उनको पंच कहते हैं। पंच का मतलब कोई और, पंच सिर्फ संतों और परम संतों को ही पंच कहा गया, और जो कुछ करते हैं वो संत ही करते हैं। पंच परवान, जो जो सुरत को अपने शब्द से जोड़ जाते हैं और शब्द का रूप बन जाते हैं, वो परमात्मा के घर में परवान हो जाते हैं, मंजूर हो जाते हैं, वो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, उनको स्टैंप लग जाती है। उसको महाराज जी कहते हैं दे आर कमीशन्ड बाय द गॉड, ताकि वो हम लोगों को भी उस शब्द से जोड़ सके। ये उनके पास पावर होती है। दे आर ऑर्डेन्ड, दे आर कमीशन्ड बाय द गॉड। वो परवान है क्योंकि उन्होंने कमाई करके अपनी सुरत को शब्द से जोड़ा है। ये नहीं होता, जो 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 कमाई करेगा, चाहे वो संत हो, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, कोई हो, चाहे गुरु का बेटा हो, चाहे गुरु का शिष्य हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता। सुरत शब्द की कमाई करने के लिए दोनों को एक जैसी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अगर गुरु का बेटा है तो वो उसको करता है तो वो प्रेफर्ड हो जाता है, क्योंकि वो लेकिन ऐसा होता नहीं, नॉर्मली नहीं होता। पंजाबी च कहते गंढियां च गंढेला निकल आंदी है। गुरु नानक साहब के बेटों ने उनका कहना नहीं माना, गुरु अंगद देव जी के बेटे ने उनका कहना नहीं माना। उन्होंने गुरु अमरदास जी को आके सीधी जोर से टांग मारी उनकी पीठ पर आके। ये सरना है उधर पठानकोट के पास, वो जगह ये बात हुई। वो कहते तुम्हारी बाप की गद्दी पे कैसे बैठ गया। इसलिए जब तक सुरत शब्द की कमाई नहीं होती, जब तक सिमरन पकता है नहीं और सुरत ऊपर आके शब्द से जुड़ती नहीं, तब तक हमें बातें करते रहते हैं। और खासकर हमारे सत्संगी तो बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो देवी देवताओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं वो तो ये होते हैं, वो होते हैं। अरे देवी देवते अब हमारे से नाराज हो जाए ना, अगर देवी नाराज हो जाए तो ना हमारा खाना हजम होगा, ना हमें हाजत होगी, हमारे पेट की हवा भी बाहर नहीं जाएगी, फूल जाएगी अंदर ही, अगर देवी देवते हमारे अंदर काम नहीं करें तो। ये सारे उस परमात्मा के बनाए हुए हैं और सारे उसके हुक्म में चलते हैं। ये कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का स्लेव नहीं है। मैंने आज पढ़ रहा था, कहा एक जगह पर आया कि किसी ने सत्संगी ने, जो अपने आप को बहुत समझता है, उसने बोल दिया कि जो देवी देवते हैं वो संतों के स्लेव होते हैं। स्लेव नहीं होते। देवी देवताओं का अपना काम है, संतों का अपना काम है।
और कोई ऐसा देवी देवता नहीं होता जो हिंदुओं का हो। जितने देवी देवते हैं, जैसे हिंदुओं में हम उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, मुसलमान उसको इसराफिल और मकाइल और अजराइल कहते हैं। नाम अलग अलग है। ये काम वो देवी देवते ऐसा नहीं करते कि अगर वो हिंदुओं का देवता है तो मुसलमानों के घर में बरसात नहीं करेगा। ये हमारे बहुत सोच और नीच विचार है जो हम इधर ले आते हैं। इससे हमारा कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारा रास्ता शुरू होता है जहां ये सारे इनकी फिलॉसफी खत्म हो जाती है। उसको कहते हैं वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट्स। दुनिया की सारी सोच खत्म हो जाती है, सारे काम खत्म हो जाते हैं, और फिर हम तीसरे तिल पे आते हैं। खाना भी खाया हुआ है, सांस भी चल रहा है, हवा भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, पेट भी साफ है। ये सारा देवी देवते हमारे अंदर काम कर रहे हैं। हम किसी को बुरा कैसे कह सकते हैं? एक बात तो ये है। अभी आगे पंचों की बात। पंच कहते हैं संतों को। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पंच कहते हैं उस संत को, उस हस्ती को जिसने अपने गुरु से नाम लेके सुरत शब्द की कमाई करके अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ के उस परमात्मा से एक हो गया है, जिसके अंदर परमात्मा ने आकार किया हुआ है, जिसके अंदर परमात्मा रहता है। गुरबाणी कहती है हर जीव साचे किया आकारा। हरि उसके अंदर बैठा हुआ है। उनका जो शरीर होता है वो परमात्मा का शरीर होता है। उनकी आंखें परमात्मा की आंखें होती है, और उनकी जुबान पे परमात्मा बोल रहा होता है। उनके हाथ परमात्मा के हाथ होते हैं। उसमें वही ताकत होती है जो परमात्मा के पास होती है। ये समझने की बात है। उनको पंच कहा है, गुरु नानक साहब ने उसको पंच कहा है। फिर कहते हैं पंच परवान, जो ऐसे पंच हैं जो नाम की कमाई करते हैं, वो परमात्मा के दरबार में परवान है और परमात्मा के मिनिस्टर हैं। उसको तुलसी साहब कहते हैं जो कुछ करे करे सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। जो कुछ करते हैं परमात्मा के दरबार में वो संत ही करते हैं, और संतों के बगैर अंदर का रास नहीं मिलता। यही तुलसी साहब कहते हैं, जो कुछ करना है संतों ने करना, और संत उसके घर में, उसके घर के पहरेदार भी हैं, उस घर में सलाह देने वाले भी, और जो कुछ करें करे सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। जब बाबा सावंत सिंह जी ने अपना शरीर छोड़ना था, उससे पहले उन्होंने कह दिया था, मैं उस सत्संग में बैठा हुआ था जिस वक्त बाबा सावंत सिंह जी ने कह दिया कि भाई मेरे को हुक्म हो गया, मैंने जाना है। उस वक्त संगत सारी रोने लग गई थी। मैं उधर बैठा हुआ था उस वक्त। मैं उस वक्त 6वीं जमात पे पढ़ता था। फिर जब सारा हुआ तो बड़ी अरदास करने लगे। फिर महाराज जी ने कहा, हजूर ने संत कृपाल सिंह जी को, कि आप बैठ जाओ भजन में, देख लो अंदर आज फैसला होना है। और जब अंदर फैसला हो रहा था, वहां स्वामी जी भी थे, बाबा जी भी थे, गुरु नानक साहब भी थे, कबीर साहब भी थे, सारे महापुरुष अंदर थे। उनकी कचहरी में फैसला होना था। स्वामी जी ने कहा चलो रहने दो, तो बाबा जयमल सिंह कहते नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा, उसको आने दो अभी, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी तकलीफ है कुछ। तो दुनिया वाले जो है अपनी मर्जी करते हैं। इसलिए बाबा जब वो ध्यान से उठे संत कृपाल सिंह जी, तो बाबा सामने से पूछे, क्यों भाई, की फैसला होया? कहता ठीक है हजूर। सरे अपना सर झुका के, हमें मंजूर है जो फैसला है, लेकिन हजूर हम क्या करेंगे? कहने का बात है कि सब कुछ जो कुछ करें करे सोई संता। उनको पंच कहा है। कहते हैं पंच प्रधान, पंच प्रधान। प्रधान कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, परमात्मा के घर के प्राइम मिनिस्टर होते हैं संत। संत दुनिया 5 6 10 10 8 12 नहीं होते। जो प्रधान संत है वो एक ही होता है। बाकी मंत्री तो हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही होता है। उसको परम संत भी, परम संत कहना अलग बात है। हम तो किसी को भी परम संत बोल देते हैं। परम संत वो होते हैं जो, जैसे गुरु नानक और कबीर डायरेक्ट आते हैं, ये परम संत होते हैं। स्वामी जी परम संत होते हैं। वो संत दूसरे वो होते हैं जो यहाँ संत बनते हैं। जिसको कहा थापिया ना जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, वो परमात्मा उनको एस्टेब्लिश करके भेजता है। वो संत होते हैं, उनके घर में, उनके अंदर परमात्मा काम कर रहा होता है। उनको प्रधान कहा जाता है। इसलिए प्रधान मंत्री तो कई होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक होता है। इसलिए जो प्रधान संत है
वो उसको कहते हैं पंच परवान पंच प्रधान, संत प्रधान है उसके घर में। जो संतों का हुक्म, उधर संतों का हुक्म ही चलता है। फिर पढ़ो जी इसको। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। और संतों को ही दरगाह में अदब दिया जाता है। उनके लिए जैसे हम कह सकते हैं, इसको हम बयान नहीं कर सकते, जैसे हम इस दुनिया में कह सकते हैं, उनके लिए खास कुर्सी होती है, उनको दरगाह में मान दिया जाता है। अब गुरुद्वारे में देखते हैं जो बड़ा अच्छा भगत है, उसके गले में पीले रंग का सरोपा डाल देते हैं, वो मान देने की निशानी है। इसलिए संतों के गले में भी एक, हम देखने में नजर नहीं आता, लेकिन परमात्मा के घर में उनको सरोपा दिया जाता है, वो मान। वो एक संत एक खिताब है। दुनिया में संत अपने आप को कोई भी कह सकता है, लेकिन संत एक कितना ऊंचा खिताब है जिसको कहना आसान नहीं है। मेरे को मालूम है, एक जैनी साधु था, उस वक्त मैं कॉलेज पढ़ता था, मैं उसके साथ 1 घंटा बात करता रहा। मेरे को कहता जी हम संत कृपाल सिंह की मैं बात कर रहा था, नाले के पास, गंदे नाले के पास परली तरफ बैठे थे, शक्ति नगर साइड में। कहते हैं मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैं क्या, आओ चलो मिला देते हैं। तो वो, मैं उसको साथ ले गया। मैं तो उस वक्त, मेरे तो मुंह पे दाढ़ी भी नहीं आई थी, और वो मैं खैर 80-85 साल का था। जब मैं ले गया तो महाराज जी सैर कर रहे थे, खाना के बाद लॉन में टहल रहे थे। तो मैंने दूर से बोला, मैं क्या जी वो संत जी बैठे चल टहल रहे हैं, उनसे मिल लो। और मैंने दिल में सोचा ये कोई मेरी बात ना बोले, क्योंकि उसको मैंने 1 घंटा समझाता रहा कि संत क्या होते हैं, नाम क्या होता है। तो मैं क्या, मैं महाराज जी को बोलेगा तो महाराज जी मेरे को डांट देंगे, तू छोटा सा तेरा मुंह, इतनी लंबी बात कैसे करता तू। जब मैंने उसको मैं दूर खड़ा रहा, लेकिन वो बाज नहीं आया। जब महाराज जी के पास पहुंचा, कहता जी आप है संत कृपाल सिंह जी? तो महाराज जी कहते हैं कृपाल सिंह तो लोग मेरे को कहते हैं, संत का मेरे को नहीं पता कोई होगा। संत कृपाल सिंह जी अपने आप को कभी संत नहीं कहलाते थे, और उनकी कोई तारीफ करता था वो ताड़ी नहीं मारते थे, बल्कि उसके हाथ से उसको बोलते थे आप माइक छोड़ दो, अभी होगी बाप की बात। तो वो बता जी कृपाल सिंह तो मेरा नाम है, महाराज जी कहते हैं संत का पता नहीं। फिर वो कहता है कि हजूर मेरे को, संत जी मेरे को ये जो लड़का है इसने मेरे को ये बोला, ये बोला, ये बोला। तो मैं तो घबरा गया, मेरा अभी बुरा हाल होगा महाराज जी अगर डांट दिए तो महाराज जी कहते हैं हाँ इसने जो बोला ठीक बोला है, क्योंकि इसको समझ आई है तो आपको समझाया है, इन्हें ठीक बोला। फिर महाराज जी अंदर ले गया उसको भी, तो मेरे को भी चाय वाय पिलाई हमें। कहने का मतलब है कि जो संत है वो अपने आप को संत नहीं कहते, क्योंकि वो परमात्मा के घर के प्रधान होते हैं। जैसे इस दुनिया में प्रधान का, मंत्री का राज चलता है, इसी तरह उस परमात्मा का जो संत होते हैं उनका खंडो ब्रह्मांड में राज होता है, और वो सबके प्रधान होते हैं। वो किसी को अपना स्लेव या गुलाम नहीं बनाते, वो अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं होता कि उन्होंने दुनिया बना के लोगों को इकट्ठा करके अपने को मत्थे टिकाने हैं। जो मत्थे टिकाने वाले होते हैं वो दुनियावी बंदे होते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं होता। इसलिए पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। फिर पढ़ो चित्र। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। वो परमात्मा के घर में मंजूर होते हैं, और उनके हुक्म के बगैर कोई ऊपर जा नहीं सकता। अनहद बाणी पूंजी, पूंजी पूंजी दौलत। अनहद की बाणी की जो पूंजी है, दौलत है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। उसकी चाबी संतों के हाथ में होती है। ये वो ताला नहीं कि किसी को बुला के थोड़ी मार के खोल लो। ये ताला थोड़ी पर दूसरी चाबी से नहीं खुलता। दुनिया के ताले तो एडवर्टाइजमेंट आती है कि दूसरी चाबी से नहीं खुलते, वो खुल जाते हैं, पर ये ताला किसी चाबी से नहीं खुलता। न मंत्र से, न जंतर से, न तंत्र से, न किसी और बात से, न यज्ञ से, न होम से, न व्रत से। चाहे कहते हैं जितना मर्जी बैठा रहे, जितनी मर्जी उम्र लो जाए,
चंद सूरज तो गुफे ना देखा, सुपने सौन ना थाऊं, भी तेरी कीमत ना पवे, मैं क्यों आखा ना हूं। अगर चंद सूरज भी हम ना देख सके और कई हजार साल, कई युग बैठे रहे उस गुफा में, सोने की जगह ना हो, तब भी हम सोचें, मैं उसका सिमरन करते रहे, तो हम परमात्मा को पाए नहीं पा सकते। क्योंकि अनहद बानी पूंजी, संत न हथ राखी पूंजी। जब तक संत सदगुरु नहीं मिलते, अंदर रास्ता नहीं मिलता। दुनिया में बहुत सारे लोग इधर उधर भागते फिरते हैं, बड़ी बातें बनाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, और उनकी मौज है, वो करें। क्योंकि जब शब्द की समझ आ गई, तो वो गुरबाणी में दूसरी पौड़ी में लिखा है, नानक हुक्म जे बुझे। अगर उसकी शब्द की समझ आ जाए, हुक्म शब्द को बोला, नानक हुक्म जे बुझे, तो हमें कहे ना कोई। फिर अपने आप को वो प्रीचर भी नहीं कहेगा, अपने को वो कहेगा मैं दास भी कहूं कि ना कहूं। क्योंकि दास कहना भी बड़ी खतरनाक बात है। दास कोई छोटी चीज नहीं होती, क्योंकि गुरबानी में परमात्मा से मांगा हुआ है गुरु अमरदास जी ने, रामदास जी ने, रामा हम दासन दास करीजे, हमें अपने दासों का दास बना दो। ये मांग रहा है बानी में। संत कहते हैं हम तो दास भी नहीं बने अभी, तो हम तो प्रीचर बन जाते हैं, गुरु तो छोड़ ही दो। तो ये बात जो दुनिया में बन गई है, ये दुनिया को गलत रास्ते में डाल रहे हैं। बहुत सारे सत्संगी टूट जाते हैं इससे। मैंने देखा अम्बाला में एक सत्संगी था, गुरबानी और जपजी साहब का पाठ करने वाला सरदार जी था। उसको वो हमारे उधर है एक वहां के महारथी अम्बाला के, उन्होंने कहा नहीं जी पाठ पूठ नहीं करना चाहिए था। वो नाम जपता जपता उसने नाम छोड़ दिया। मेरे को कहता जी मैं तो अभी इधर नहीं आया करूंगा, जबकि हमको तो बोलता है पाठ ही नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं पता, हमें बिल्कुल, हम बोले नहीं हैं, हम गुंडे बन जाते हैं, गुंडे। हम सोचते हैं हम जानते हैं। इसलिए वो क्या होता है कि जब तक हमें समझ नहीं आती, लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपना नाम जपो। हाँ, वाणी जो कहती है उसकी बात कर सकते हैं, जो गुरु ने कहा उसकी बात कर सकते हैं। बाबा सावन सिंह के टाइम में लोग इतने जानकार नहीं थे, तो बाबा सावन सिंह कहते अच्छा ऐसा करा करो, सत्संग करा करो। कहते इसका नहीं करना आता, तो कहते महाराज जी कहते जो मेरा सत्संग होता है वो रसाला पढ़ सुना दिया करो। क्योंकि जो सदगुरु कहता है वही बात ठीक है। जो बाकी थानेदार इधर घूम रहे हैं ना चौधरी बन के, इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का दिल तोड़ देंगे। तो अभी के पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगाह मान, और पंचे दरगाह में उनको मान मिलता है। पंचे सोहे दर राजान, राजान कहते हैं राजा, राजान राजान, राजान कहते हैं परमात्मा को, जो शहनशाहों को शहनशाह है। उसके दरबार में जो शुभायमान है, जो सुंदर लगते हैं, जो सबके ऊपर है, जिनके सिर पर सिर मोर है, जिन पर तिलक है, जिनको राज मिला हुआ है, वो संत है। पंचे पावे दरगाह मान, पंचे सोए दर राजान। दर कहते हैं दरवाजे को, सोए मैंने शुभान मन है, राजान मैंने परमात्मा के घर में वो शोभा पाते हैं। उन्हीं की मर्जी से दुनिया में जो कुछ होता है, वो चाहे तो प्रलय महाप्रलय को रोक सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसके हुक्म में रहते हैं। जब उनकी मर्जी आती है, अगर वो चाहे तो हुक्म, परमात्मा हुक्म नहीं तोड़ते, लेकिन हमारे भले के लिए कुछ भी कर देते हैं। क्योंकि जिनको उन्होंने नाम देता है उन पर वो रक्षा करते हैं, दिन रात उनके अंग संग रहते हैं। इसलिए गुरबानी में था, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर दे सदा संभाले। उसको सिमरने से, उसका याद करने से वो हमारी संभाला करता है। आगे पढ़ो जी। पंचे सोए, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुरु एक ध्यान। और वो संत है, गुरु कहते हैं शब्द को, परमात्मा को, और उनका ध्यान उस शब्द में होता है। अंदर से वो शब्द से जुड़े होते हैं, बाहर में हमारा ख्याल करते हैं। जैसे वो आग बुझाने वाला इंजन होता है ना, उसका एक होस पंप तालाब में लगा होता है, और बाहर से वो लोगों की आग बुझाता है। ऐसे संतों की पिछली आंख जो है परमात्मा के साथ है, और अगली आंख हमारे को देख रही है।
ये इशारे के लिए बोल रहा हूँ, 2 आंखें ऐसे नहीं होती, वैसे बताने के लिए बात कह रहा हूँ। इसलिए वो परमात्मा से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, वो अपना ध्यान कभी उधर से हटाते ही नहीं। ध्यान हटाएं कहता वो तो ध्यान तब हटाएं जो वो परमात्मा और संत और हो। संत और परमात्मा एक होते हैं। संत राम में भेद कुछ ना ही, वाणी कहती है। संत में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। संत राम कहते हैं परमात्मा को, संत राम में भेद कुछ ना ही, एक जन कई में लाख करोड़ी। ऐसा कोई एक ही जन उसका परमात्मा का दास होता है, सेवक होता है, जो लाखों करोड़ों में, लाख इंटू करोड़ कितने बन सकते हैं, उनमें से कोई एक होता है। हम देखते हैं तो हमारे तो हिंदुस्तान में दूसरे तो छोड़ दो, हमारे जितने प्रीचर हैं सारे संत बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे बातें करते हैं दुनिया के साथ। और जो चौधरी हैं वो संतों से भी ऊपर हैं। इनसे बचना पड़ेगा। इसलिए संतों का सेवक बनना है। रामा हम दासन दास करीजे, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे सुवाय मान है दर राजान उसके घर में। पंचा का गुरु एक ध्यान, वो एक सद एक परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान क्या मतलब, वो उसी के में रहते हैं। वो जब हमसे बात करते हैं तभी वो परमात्मा से जुड़े होते हैं। ये नहीं कि जब हमसे बात करते हैं परमात्मा को बोलते हैं तू रुक जा जरा, वो एक ही होते हैं। हाँ जी। जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। क्योंकि उनके अंदर एक उसी का ध्यान होता है, उससे जुड़े होते हैं। वो करता, उसका करता रूप बन जाते हैं। और जो परमात्मा करता है वो संतों के थ्रू करता है। और वो जो करता है, जो कर सकता है, वो हम ये नहीं बता सकते इतना कर सकता है, इतना नहीं कर सकता। करते के करने ना ही शुमार, वो किसी गिनती में नहीं होते। जो वो कर सकता है वो अनलिमिटेड है। उसका अनलिमिटेड वर्ड भी उसके लिए नहीं आता। कहते हैं वो और जो संत कर सकते हैं, जो परमात्मा कर सकता है, वही संत कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा के जो भेजे हुए संत होते हैं, वैसे इतनी बात कह के जो संत नहीं वो भी अपना कलर ऊपर कर देता है, जी हमारी बड़ी तारीफ हो रही है। उनकी तारीफ नहीं हो रही, ये उस संत की तारीफ हो रही है, शब्द रूपी है। पंचे सोहेदार, पंच करते के करने ना ही सुमार। वो जो करता है, वो जो कर सकता है, वो किसी गिनती में नहीं, और संत उसका रूप होते हैं। हाँ जी। धौल धर्म दया का पूत। हम अभी ये वहम डाला हुआ है कि जो धरती है इसके नीचे एक बैल खड़ा है, उसको तौला बैल कहते हैं। कहते हैं उसके सींग पे धरती है, और जब सींग बदलता है तो पुचाल आ जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कोई ऐसा तौल तोल नहीं है। कहते हैं जो तौल धर्म दया का पूत, वो धर्म है, वो दया है। दया दया जो है वो परमात्मा का एक अंग है। दया जो है शब्द का एक रूप है। दया शब्द का रूप है। इसके लिए कहते हैं दया जो है वो धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, वो जो अभिमानी है उनका मूल पाप है, धर्म है। वो जो दया है दो धर्म का मूल है। दया है जो शब्द का एक अंग है, शब्द का एक अंग है दया। क्योंकि शब्द का कितना बड़ा उसको बयान नहीं कर सकते। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखा जिन सूत, जिसने ये सारा कुछ संभाल के रखा हुआ है, धरती उसके पर खड़ी है। ये आ जाता है क्योंकि जो शब्द जिसको हम ओनम अक्षर कहते हैं, जिसको ओंकार कहते हैं, वो ओंकार की जो वाणी है वो ओम, जब मुंह बंद कर लेते हैं ओम बन जाता है। बस वाणी ओ करके वो लगातार एक धुन हो रही है, उससे सारी क्रिएशन हुई है। उस धुन में, उस शब्द के से सारी धरतियां एक दूसरे पर खड़ी हैं। उसी धरती से सारा कुछ होता है। वो शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्या प्रकाश, वो सारा प्रकाश भी उस शब्द से हो रहा है। और सारी धरतियां की मूवमेंट शब्द से हो रही है। सूर्य चंद्रमा सारे भी शब्द से हैं। गुरबाणी में सूरज और चंद्रमा को अवतार कहा गया। इसका मतलब यह नहीं कि उनको मत्था टेकते हैं, लेकिन उनकी कदर करनी पड़ेगी। सुबह उठ के बेशक उसको नमस्कार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन वो जल चढ़ाना बजाना वो तो फिर पंडितों ने शुरू कर दिया आगे। लेकिन असलियत ये है कि सूरज भी जो है अपनी लाइट अंदर सहस्त्र कमल से ले रहा। सूरज की लाइट अंदर से आ रही है।
सूरज की लाइट ये नहीं कि जैसे साइंसदान कहते हैं हीलियम बनता है, उधर हाइड्रोजन है, ये कहानी सब। वो तो हीलियम तो हाइड्रोजन कहां से आ गई, ऑक्सीजन कहां से आ गई? ये सूरज ने बनाई है या साइंसदानों ने बनाई है? जो सारा कुछ उस परमात्मा की मौज से है। कितनी एलिमेंट्स हैं, कितनी तरह की हवाएं हैं। आगे जाता है, आएगा कि उसमें धरतियां अलग बहुत सारी है, उसकी हवा बहुत सारी है, उसकी बाणियां बहुत सारी हैं। केतियां बाणी केतियां खानी, केते पात नृत, केतियां सुती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। हम बैठे इधर बातें करते हैं, हमको सिर्फ एक बात ही करनी है, सिमरन करके शब्द के साथ जुड़ना। अगर हमें शब्द का समझ आ जाएगी तो परमात्मा की बात की थोड़ी बहुत समझ आने लगेगी, नहीं तो नहीं आने लगेगी। हाँ जी, पढ़ो जी। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। जिसने हर चीज को टिकाने पे संतोख के थाप के रखी हुई है, वो शब्द से रखी हुई है। आगे आती है, आगे पढ़ो जी। जे को बुझे होवे सचियार, धवले ऊपर केता पार। अगर किसी को समझ आ जाए, बूझने की कोशिश करे, जिसको कहते हैं नानक हुक्मे जे बुझे, अगर बूझ ले। देखो दूसरी पौड़ी में आ गया था ना, नानक हुक्मे जे बुझे था होमे कहना कोई। जे को बुझे, किसको बुझना? शब्द को, नाम को। होवे सचियार, तब उसको सच की समझ आ जाएगी। फिर जो वो बोलेगा झूठ नहीं बोलेगा, सच्ची बात बोलेगा, अगर शब्द की समझ आ गई तो। जब तक शब्द की समझ नहीं आती हम कुछ भी बोलते रहते हैं। जहां जाए जैसे किस्म के लोग देखे वैसे किस्म की बातें करता है, क्योंकि उधर हमने अपना रोग जमाना होता है, अपना वो करना होता है। ये दुनिया किया वड्याइयां पाए से थी जाल, हम लगा के बनते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम स्वा भी नहीं है। हमको ये समझ आनी चाहिए। देखो बुझे, अगर कोई शब्द को बुझ जाए, होए सचार, तब उसको सच की समझ आ जाएगी। क्या समझ आएगी? आगे बोलते हैं तबले ऊपर, धवले ऊपर केता भार। धरती होर पर। कहते अगर हमें शब्द की समझ आ जाए, फिर हम सच की समझ आ जाएगी, फिर उस शब्द की समझ आ जाएगी, फिर हमको देखेंगे तो ये एक बैल धरती उठा सकता है क्या? फिर गुरु नानक कहते हैं अगर बैल ने धरती उठाई है तो बैल ने अपने सींग पर, धरती तो खड़ी है चलो मान लिया, तो बैल कहाँ खड़ा है? बैल के नीचे भी तो पौड़ी सीढ़ी होनी चाहिए ना, उसके नीचे की और धरती होनी चाहिए। कहते हैं इसलिए ये नलायक बातें हम नहीं करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। जब तक हमें गुरु मिलके शब्द की समझ नहीं आती, हम जो दिल में आता है बोल देते हैं। जेको बुझे हुए सचार, तबले ऊपर कहता पार। अगले बोलते हैं कितना, एक बैल कितना वजन उठा सकता है? हाँ जी। धरती होर परै होर होर, तिसते पार तले कमण जोर। कहते हैं धरती एक है, कहता है अनगिनत धरती है, पाताला पाताल, लख आकाश आकाश, ओढ़क ओढ़क बाल तक के वेद कह निकवाल। कितनी धरतियां। कहते हैं धरती होर परे होर, तिसते पार तले कौन जो। कितने तौले बैल खड़े हैं? सब जगह बैल ही बैल खड़े हैं क्या? इन्होंने परमात्मा को ना एक तमाशा समझ के बैठ लिया, जिसको बुल्ले शाह कहते हैं, लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना बना के जो दिल में कह दो उसके बारे में बोल दो। क्योंकि परमात्मा ने आके इनका मुंह तो पकड़ना नहीं ना, जो मर्जी बोलते रहे। इसलिए गुरु नानक कहते हैं धरती होर परे होर, तिसते पार तले होर। वो उनको कौन कंट्रोल करता है? अगर अभी हम कहते हैं हर धरती अपने ऑर्बिट में घूम रही है, चंद्रमा अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सूरज अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, धरतियां अपने ऑर्बिट में घूम रही हैं, और उनका डिस्टेंस है, वो किसने रखा हुआ है? वो सारे शब्द के सारे में। आगे जपजी साहब में आगे इसका बयान आएगा आगे जाके। हाँ जी। जी जात रंगा के नाम, हाँ, तब ना लिखिया बुढ़ी कलाम। कहते फिर परमात्मा इतने जीव पैदा करे हैं, उनके अलग अलग जातियां हैं। जाति का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। जाति का मतलब कोई अंडज है, कोई जेरज है, कोई सेतज है, और हर एक में तरह तरह के जीव हैं। 84 लाख किस्म के जीव हैं,
उसमें सारे देवी देवते भी आ जाते हैं, ये सारे 84 लाख में आते हैं। जिया जात रंगा के नाम सब ना लिखा बूढ़ी कलाम, सबका हिसाब उसने बूढ़ी कलाम मैंने वो परमात्मा की जो कलम चल रही थी, कलाम कलम कलाम कलम कलाम नहीं है, कलम है, वो बूढ़ी कलाम जो है, कलम जो है उससे लिखा, जो उसकी फास्ट मूविंग कलम ने सारा का हिसाब लिख के रखा हुआ। परमात्मा को ये पता है जो आदमी आसमान में जो पैदा हुआ है उसका क्या करना है, जो जमीन में पैदा हुआ उसका क्या करना है, जो जमीन के अंदर नीचे जाके पत्थरों में कीड़ा पैदा करा उसका क्या करना है। हर चीज का उसके पास हिसाब लिखा हुआ है। ये मत सोचो कि परमात्मा ने इतनी दुनिया बना के आप जाके उधर हनीमून पे चला गया, कहीं सो गया कहीं, ऐसा नहीं होता। परमात्मा हमको बना के हमारे साथ, और हमारा हम तो उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते, नैनो सेकंड का अंदाजा नहीं लगा सकते। परमात्मा हर पल पल में हमारा ख्याल करता है। हम रोज पढ़ते हैं रहरास में, सैल पत्थर में जंतु पाए, जो कीड़ा पत्थर के अंदर पैदा किया है, ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधो जी सत्संगत मिले तो सो तरया। आप ऐसा करो, हमें कुछ नहीं करना, हम किसी महापुरुष की संगत करें। महापुरुषों की संगत के बगैर हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि महापुरुषों को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। महापुरुष भी अपने डेरे ही बना रहे हैं आजकल, इसे उनका भी पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए परमात्मा दया करे तो हमें पूरा सदगुरु मिला दे। इसलिए कहते हैं कि पर फिर पढ़ना इसी लाइन को। हाँ जी। जिय जात रंगा के नाम, जिय जात रंगा के नाम, या लिखे जात रंगा के नाम, ये जितने माया, ये अलग अलग रंग के जो माया के रंग है, इनके अलग अलग नाम है। सब ना लिखा बूढ़ी कलाम, सबकी किस्मत उसने अपनी कलम से लिखी है और सब उसके हिसाब में है। वो हम सोचते हैं ये तो कीड़ा मर गया, ये तो मच्छर मर गया, भाई साहब ये सारा उसके हिसाब में है, उसकी कलम में है। वो जानता है कि साहब क्या हो गया। एक मच्छर मरने का भी हिसाब उसके पास रखा हुआ है। हम सोचते हैं हम कुछ भी नहीं, हम ही जानते हैं, हम तो किसी बाकी मूल ही नहीं है उसके सामने। इसलिए उसको बेशुमार बेअंत दाता कहा है, उसका किसी शुमार नहीं आता, गिनता नहीं आता। हाँ जी। जिय जात रंगा के नाम, सब ना लिखिया बुढ़ी कलाम, उसकी कलम से सबका ए लेखा लिख जाने कोए, ये लेखा जो उसने लिखा है, ये जो लेखा उसने लिखा है, इस लेखे को वही जानता है, या जो उससे मिलके एक रूप हो गया, जो शब्द का रूप हो गया, वो जानता है। दूसरे इस लेखे को नहीं जानते। हम कहते हैं पंडितों के पास जाते हैं, हमारी किस्मत दिखाओ जी, वो जंतरी बना के हमारे बताते थे ये है वो है वो है। अरे भाई वो लेखा लिख जाने को, ऐसा लेखा तो लिखा ही नहीं जानता। ऐसा लेखा लिखना किसी और को नहीं आता जो परमात्मा ने लिखा है, और जो उसने लिखा है उसको पंडित नहीं पढ़ सकता। उसके लिखारी और है, वैसे वो किसी लेखे में नहीं है। आप अलेख, वो अलेख है, वो सारा कुछ उसके पास है। वो कैसे जानता है, वो क्या करता है, वो जानता है। उसको गुरु नानक साहब आगे जाके आएगा, जवाब आएगा, बाहर न जावा नीचे जाके आएगा, ये लेखा लिख जाने कोई, इस लेखे को कोई नहीं जानता जो उसने लिखा है। और सबके सिर पर लेख लिखा हुआ है, हर एक चीज उनके हिसाब में है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, एक मच्छर और मक्खी का मरना भी उसके हिसाब में है। ये जो आपका ये कीड़ा जो चीन ने हमारी तरफ भेजा है, ये भी उसके हिसाब में है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को लग जाएगा, इसकी हिम्मत नहीं, इसके बाप की हिम्मत नहीं। जहां पर संत खड़े हैं वहां नजदीक नहीं आता वो, क्योंकि ये सारे उसके हुक्म के अंदर है। ये थोड़ा कि उनके हुक्म से बाहर होता है। नानक हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जेब बुझे। अगर शब्द की समझ आ जाए तो हमें क्या ना कोई। हाँ जी। एह लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता हुए। लेखा लिखा कितना, अगर हम लिखने लगे तो कितनी किताबें चाहिए लिखने के लिए।
फिर वो उनको रखेंगे कहाँ पर, कीड़े खा जाएंगे। उसने जो लिखा लिखा किसी किताब पे नहीं लिखा हुआ। ये बड़ी अजीब बात है, सारा कुछ उसके पास है और सब कुछ वो जानता है। बड़ी अजीब चीज है। हम लिखने के बाद भूल जाते हैं, हम किताबों में लिखते हैं, फिर किताब का रखी वो भूल जाते हैं। भाई साहब, सब ना लिखा बड़ी कलाम, ये लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखा केता होए। लिखा हो कितना बड़ा हो सकता है किताब में आगे। केता ताण सुआले ओ रूप। केता तान, तान उस वक्त लेखा कितने कहता, फिर केता मैंने कितना, तान मैंने ताकत, सोले मैंने सुंदर, उसका कितना सुंदर रूप है, कितनी सुंदर उसकी ताकत है, कितना सुंदर उसका लेखा है। उधर तो हम पहुंच भी नहीं सकते। कहते तान स्वाले और रूप, उसका सुंदर रूप है, वो सारा कुछ उसकी ताकत है सब कुछ। और वो ताकत ऐसी अगली ताकत नहीं है, सुंदर ताकत है। हाँ जी। केता ताण सुआले ओ रूप। केती दात जाने कौन कूत। केती दात, उसकी दात कितनी है। उसको एक जगह कहते हैं बानी में, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन शुमार। ऐ परमात्मा, जो तू दान देता है हम उसकी कीमत नहीं पा सकते, हम तेरी क्या कीमत पाएंगे। कितनी दात जाने कौन कूत, उसकी कितनी ताकत ताकत है। कूत कहते हैं कुव्वत, उर्दू का लफ्ज है पर्शियन का। कूत का मतलब कुव्वत, ताकत। किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसको जान सके, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी बख्श कितना, जब तक वो शब्द का रसिया बन के परमात्मा से एक नहीं होता तब तक वो जान नहीं सकता। और जो जानता है वो कहता नहीं, क्योंकि तेरे जान कहने वाले तेरे रह समाये, जो तेरे को बयान कर सकते हैं वो तेरे में मिलके एक हो जाते हैं। हाँ जी। सीता पसाओ एको कवाओ। तो साहब मैंने उससे सारे पुण्य पुण्य खंड ब्रह्मांड क्रिएट कर दिए एक लफ्ज से, हो जा और हो गया। कुन फिया कुन, हो जा और हो गया। कुन मैंने हो जा, फिया कुन मैंने हो गया। एको बो शामा, एक से नेक हो गए। केती दास जाने कौन की, कीता पसाओ, पसाओ मैंने हर चीज क्रिएट कर दी उसने। एको कुआओ, कुआओ मैंने आवाज, जिसको पंजाबी में कूना बोलना। एको कुआओ, एक आवाज से। एको कुआओ तिसते हुए लख दरियाओ, उससे लख दरियाओ मतलब अंदाजा बताया। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड विद वन वॉइस, दैट वाज, जिसको कहते हैं शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्या प्रकाश। जो शब्द के साथ जुड़े हैं वो नीचे बातें नहीं करते, वो सतनाम की बात करते हैं, क्योंकि शब्द सतनाम से आता है। इसे कीता बसाओ एको को आओ, इस एक आवाज से हर चीज क्रिएट कर दी। और खत्म करने के लिए उसके 6 आवाजें देनी पड़ेंगी। जब उसका दिल करेगा एक ही आवाज से सारी दुनिया बिल्कुल खत्म करके उस पर मिल जाएगी। हम यहाँ देखे अपनी प्रॉपर्टी बना के बैठे हैं, कार बंगले बना के बैठे हैं, डेरे वेरे बना के बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे इकट्ठे करके बैंक अकाउंट खोले हुए हैं। जिस वक्त उसकी आवाज आई कुछ भी नहीं रहेगा। वाणी कहती है, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। एको को आओ तिसते हुए लख दे आओ। फिर आगे क्या कहते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ। तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहा विचार। वार्या न जावा एक बार। अभी गुरु नानक साहब हाथ जोड़ के परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा तेरी कुदरत को मैं कितना उस पर मेडिटेट करके उसको बयान करूं, मैं नहीं कर सकता। तेरी ताकत को मैं बयान नहीं कर सकता। परमात्मा की ताकत को कुदरत खा दिया, वो भी शब्द से पैदा होती है, उसका कनेक्शन चल रहा है। कुदरत कवन कहाँ विचार, कहते हैं वार्या ना जावा एक बार। एक दफा भी वारना क्या होता है, जैसे आपने देखा ना अपने लड़कों के सिर पे, अपने बेटे के सिर पे वो माएँ उसके सिर से वो मिर्चें मारती हैं, और जब शादी हो जाती है उसके सिर से पैसा मारते हैं। मारने का मतलब एक एक दफा सिर में एक दफा मारा गया, फिर दूसरा 2 दफा मारा गया,
फिर तीसरा दफा मारा गया। गुरु नानक साहब, तो मैं तो तेरी तो इतना वसी है कि मैं एक दफा तेरे पर तेरा चक्कर भी नहीं लगा सकता, तू कितना बड़ा है। वार्या ना जावा एक बार, एक दफा मैं जाऊं तेरे को बयान करो तो नहीं कर सकता। आगे जाके आएगा, नदियां ते वाह पवे समुद्र जानी है। जो नदियां, नाले और जो समुद्र के ऊपर हवा चलती है, उसको पता है कि समुद्र कितना गहरा है। हवा को पता है समुद्र कितना लंबा चौड़ा है। नाले उसका अंदाजा लगा सकते हैं। नहरें जो उसमें पड़ती हैं, दरिया पड़ते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए गुरु नानक कहते हैं, कुदरत कम कहाँ विचार, वार्या ना जावा एक बार। आगे कहते हैं, जो तुझ पावे साई पलिका। जो तेरे को मंजूर है वो ठीक है मालिक, क्योंकि हम तेरे से बाहर तो हो नहीं सकते। हुक्म अंदर को बाहर हुक्म नहीं कोई, उस अंदर अंदर है सारे। हुक्म को क्या है, हुक्म शब्द को क्या है। गुरु नानक कहते एक का हुक्म नाम है, नानक सतगुरु दिया बुझाई। मेरे सतगुरु ने सिखा दिया कि जो हुक्म है वही नाम है, वही शब्द। वार्या ना जावा एक बार, जो तुद पावे, जो तेरे को अच्छा लगता है साई अधिकार, वो हमारे लिए अच्छा, क्योंकि तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता। जिसने नहीं कर सकता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब नहीं था। फिर तू तो मेरा बुरा कभी कर ही नहीं सकता। और जो गुरु वाले हो जाते हैं, उनका जीना मरना गुरु के हाथ में हो जाता है। ये उस परमात्मा ने ये मौज बनाई है, क्योंकि गुरु जो है, जब शब्द गुरु की बात करता हूँ, आम गुरुओं की बात नहीं करता हूँ। इसीलिए अखंड जोर चुपे ना जोर, जोर ना मंगन देर ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर। जीना मरना सब कुछ उसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। ये किसी के हाथ में नहीं है। और परमात्मा शब्द है और गुरु शब्द रूप है। ये चलता फिरता परमात्मा है दुनिया में, अगर वो शब्द रूप है तो, नहीं तो नहीं। फिर पढ़ दो इसी को। हाँ जी। कुदरत कमण कहा विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुद भावे साई फलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तू सदा सलामत है और तू परमात्मा। आज कल हमने 9 पौड़ियां ले ली थी, परसों हमने सिर्फ मुश्किल से 2 पौड़ियां ली थी, तो आज सिर्फ 1 पौड़ी ली है, तो 1 घंटा खत्म होने वाला। क्योंकि ये गुरु नानक कहते हैं वार्या न जावा एक बार, तो हम पहली 1 पौड़ी का पाठ 1 घंटे में कर लेंगे। इसलिए सब्र और संतोष की जरूरत है। 1 पौड़ी मैं और लेता हूँ, कितना टाइम जितना लगे, आगे चलते। असंख्य जाप। असंख जप असंख भाओ, हम कहते हैं हम बड़ी पूजा करते हैं। हम कहते हैं हम बड़ी पूजा करते हैं, हम उठ के पाठ करते हैं, हमने ये करा, हम दान करते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं। हम तो 4 पैकेट बांटने के बाद अपनी वो व्हाट्सएप पे चारों तरफ फोटो भेज रहे हैं। ये कहानियां किसको सुना रहे हो भाई? तुम कौन होते हो करने वाले? और हम कितना पाठ कर सकते हैं, कितनी पूजा कर सकते हैं? तो गुरु नानक ने 3 पौड़ियां लिए असंख्य की। 1 पौड़ी में तो उन्होंने गिना कि अच्छे इंसान कौन है, दूसरे में बुरे गिना है, तीसरे में नाम की बात करी है। कहते हैं असंख्य जप असंख्य पाओ। असंख्य मीन्स अनलिमिटेड पीपल, जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो परमात्मा का जाप कर रहे हैं। असंख्य ऐसे हैं जो परमात्मा के एक एक पल उस परमात्मा से डर के कदम उठाते हैं। वो खाना खाते वक्त मुंह में खाना डालने से पहले भी डरते रहते हैं कि परमात्मा की मौज है कि नहीं है, मेरे को इजाजत है कि नहीं है, मैंने पाठ किया है कि नहीं किया, मैं भजन बैठा हूं कि नहीं बैठा, और जब मैं बैठा वो मंजूर हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं खाना अपने मुंह में डाल रहा हूँ, ये मैं ठीक डाल रहा हूँ कि गलत डाल रहा हूँ। वो तो एक ग्रह खाते भी परमात्मा से डरते हैं। तो इसलिए असंख्य जप असंख्य भाव प्यार। हाँ जी, आगे। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। अनलिमिटेड ऐसे रूहें हैं जो पूजा करती हैं, तप करते हैं,
दान करते हैं। आगे, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख्य ऐसे हैं जो ग्रंथ को, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को और धर्म की किताबें हैं जो उनको ज़बानी याद हैं और जहां से बोलो वहां से शुरू कर सकते हैं और उनके मैंने भी करके बता सकते हैं। ऐसे भी दुनिया में बंदे हैं। हम किसी गिनती में आते हैं? हम तो 5 मिनट उठकर भजन बैठते हैं तो हम सोचते हैं हमने नाम जप लिया बहुत सारा, और फिर कहते हैं आप पे ले जाओ सारी संगत दा वाली, हम सब सचखंड चले जाएंगे। वो भाई साहब कहानियां नहीं सुनाते हम। हमने आगे चल, फिर बोलो जी। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। अनलिमिटेड असंख्य जो ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का पाठ कर सकते हैं, उनके टीकाकार पंडित हैं। हाँ जी। असंख्य जोग मन रहे उदास। अनलिमिटेड ऐसे हैं जो 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 योग आसन में बैठे हुए हैं, अपने श्वास चढ़ा के दसों द्वारों में बैठे हुए हैं। कहीं बैठे हैं, वो मेरे को नहीं पता कहाँ कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जोगी हैं, बैठे हुए हैं। असन जो मन रहे उदास, दुनिया की तरफ से वो बिल्कुल बैरागी हैं, अंदर परमात्मा के साथ लिप लगा के बैठे हैं, ये सोच के कि परमात्मा मिल जाएगा। मिला नहीं अभी तक। हाँ जी। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य भगत हैं जो उस परमात्मा के गुणों का गुनामात गाते रहते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं और ध्यान उसी में लगाते हैं। उनको रोटी खाने पीने की परवाह नहीं है। हम कहेंगे वो जिंदा कैसे रहते हैं, तो गुरबानी में कहते हैं प्रभ चाहे बिन सांस ते रखे। वो चाहे तो बगैर सांस के रखता है। माता के पेट में जो बच्चा है वो सांस ले रहा होता है, उसकी मौज में जिंदा है। इसलिए जो भगत गुण ज्ञान विचार बैठे हैं वो उनको खाना अंदर आता है। आप इस बात को अजूबा समझ सकते हैं। असलियत ये है कि जो भजन करने वाले हैं वो कहीं खाना खाने नहीं जाते। जब उनकी भूख का टाइम आता है, उनको सहस्त्र कमल से थाली बन के खाना आता है, अंदर से खाना आता है मिलने, खाना खाने, उनको सब कुछ खुराक मिलती है उनकी बॉडी। इस राज को हम नहीं जानते। हाँ जी। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य सती असंख्य दातार। कहते हैं सतियां भी असंख्य होती हैं। हम एक सती का नाम जाते हैं, 2-4 का जाते हैं, सती सावित्री, सती फलानी। तो यहाँ गुरु नानक कहते हैं सतियों कोई भी लिमिट नहीं है। दातार मैंने जो बख्शिश करते हैं, जो सर्व दान करके दुनिया को खाना खिला रहे हैं, जो सबका ख्याल करते हैं, ऐसे बंदे भी हैं, उनके भी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर तो अब 100 पैकेट बनाने के बाद व्हाट्सएप पे फोटो दिखा रहे हैं और पीछे वो बोर्ड लगा देते हैं अपना, या वो हमने बनाया है। हाँ जी। असंख्य सूर मुभख सार। असंख्य सती, असंख्य दातार, असंख्य सूर मोह पक्षसार। असंख्य ऐसे सूर में है, पख कहते हैं, सार, सार कहते हैं लोहे को, जो मैदान में जाके सामने तलवार अपने मुंह पे लेते हैं, तलवार का वार उनके सिर पे आता है। हमारी जो फौजें पाकिस्तान से लड़ी, ऐसा हुआ उनके सीधा जो बम के शेल थे उनके मुंह पे पड़े और सारा सिर से खोपड़ी पट के शरीर तक पट गए। हमने देखे इधर ऐसा हुआ। 65 की लड़ाई में मैं भी था। कहते हैं ऐसे भी सूर में है दुनिया में, और जो डरते नहीं, यानी कि पीछे भाग जाए, नहीं आगे जाना है, ऐसे भी सूर में है। यहाँ पर तो उंगली में जरा सुई लग जाए तो वो बेलाडोना घूमते रहते हैं हम लोग। हाँ जी, आगे। असंख्य सूर मुपख सार। असंख्य मोने लिवलाए तार। कहते हैं उनकी भी कोई गिनती नहीं जो चुप करके अंदर अपना ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। उनको कई युग हो गए बैठे हुए, हम नहीं जानते वो कहाँ पर है। गुरु नानक जानते, तभी तो बोला उन्होंने। आगे। कुदरत कवण कहा विचार। ऐ परमात्मा तेरी कुदरत का मैं क्या बयान करूं। हाँ जी। वार्या न जावा एक बार। तेरी जो असली बात है उसको मैं एक दफा भी नहीं कह सकता। जो तुद भावे
साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। तू सदा सलामत निरंकार तू कर रहा, तू जानता है। अगली पौड़ी ले लो। संख मूर्ख। असंख मूर्ख अंध घोर। अभी दूसरे नीच इंसान गिने, मूर्ख है, अंध घोर है, वो अपना ही राज बना के बैठे हुए हैं, जो वो चाहे वो करेंगे, जिए या मरे। वो पक्की 100% तामसिक बुद्धि वाले हैं। असंख्य, फिर पढ़ो जी। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख्य चोर हैं। हरामखोर का मतलब यह है कि चोर चोरी करके फिर हरामजदगी भी करते हैं आपस में। बैठे बैठे खा रहे हैं, कमाई नहीं करते। गुरु नानक कहते हैं काल खाए कुछ हत्थों दे, नानक राह पछाने से। गुरु नानक ने ये चीजें बताई हैं कि वंड छको और काल दी कमाई करो और नाम जपो। इसके अलावा जो दूसरे काम करते हैं वो सारे हरामखोर में आ जाते हैं। हाँ जी, आगे। असंख अमर कर जाए जोर। असंख्य ऐसे हैं जो दुनिया में राज कमाते हैं, तो तलवार से राज कर रहे हैं, जैसे औरंगजेब था, जिसको चाहे जिसको काट दो, जिसको मर्जी मार दो। औरंगजेब ने कितने संतों का खून किया है, इसलिए ऐसे और भी बड़े होते हैं। आज क्या बंद हो गए हैं, आज तो हमारे देश में हो रहा है। वो देख लो महाराष्ट्र में क्या हुआ है। किसी का खून करना, किसी को मार देना और अपना राज कमाना, और फिर उसको छुपाना, फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको छुपाना। ये पता नहीं कुर्सी तो तेरी रह जाएगी पर तेरा दम निकल जाएगा, फिर क्या करेगा। हाँ जी। असंख गलवड हत्या कमाहे। वो गला काटते हैं। देखो कितनी आज तो बड़ा खुशी की बात है कि ये हमारा ये लगा हुआ लॉकडाउन हुआ हुआ है, नहीं तो कितनी गाय कट जाती रोज। कई हजार गाय रोज कटती थी, कई हजार बकरे रोज कटते थे, कई हजारों मुर्गियां कटती थी। लेकिन जो मलेश हैं वो आज भी चोरी छुपी काट के खा रहे हैं। ये बाज नहीं आए, ये काल के बकरे हैं। हाँ जी। असंख पापी पाप कर जाहे। वो सब पापी पाप करके अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। मानव जन्म खत्म हो गया और जमों के पास जाएंगे। हाँ जी। असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। झूठ झूठ फैलाते हैं, अपने जो न्यूज है उसको झूठा कर देंगे। फेक न्यूज, झूठे, जिसको अफवाहें उड़ाने पड़ते हैं। ऐसे भी दुनिया में असंख्य अनलिमिटेड है जो दुनिया को धोखा दे रहे हैं। गुरु नानक ने गिन दिया सारे। आगे चलते हैं। असंख मलेच्छ मल भख खाए। मलेश कहते हैं मलिन बुद्धि वाले को। मल पक खाए, गंद खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ये मलेच्छ हैं चाइनीज, क्या क्या खाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मलेच्छ हैं जो मीट शराब खाते हैं। वो चाहे सिख हो चाहे कोई हो, चाहे वो राधा स्वामी हो, अगर वो मीट खाते हैं तो मलेच्छ है। किसी कौम में वो मलेच्छ है। ये उधर हुक्म नहीं है। लोग गुरुओं का हुक्म लेके बकरे काटने लग जाते हैं। मलेच्छ बुद्धि है, अंदर का राज पता ही नहीं, शब्द से जुड़े ही नहीं, बानी पढ़ी ही नहीं, और पढ़ी है तो समझी नहीं। लेकिन दोनों लोगों को समझाते हैं, गा गा के लोगों को सुनाते हैं, और आप बकरे भी काटते हैं। आगे चलो। असंख निंदक सिर करे फार। भी अनलिमिटेड आदमी है जो निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं। उस दिन हमने रामायण पढ़ी थी, निंदक का क्या हाल होता है। सबकी निंदा जो जन करे, वो चमगादड़ होए अवतरे ही, वो चमगादड़ की जो में आते। रामायण में लिखा हुआ है। और भी कहता है निंदा किसी भली काहू के नाई, मन मुख मुगद करण, मुंह काले तेना निंद का नरकी कुपर पवन। हमें देवी देवतियों को बोल देते हैं देवी देवते ऐसे हैं, हम कहते नहीं हमारे संत बड़े हैं, देवी देवते जो है उनके गुलाम हैं। अरे भले मांस, तेरे बाप को नहीं कुछ पता, आप कैसे ऐसे बातें करते हो।
देवी देवताओं का अपना काम है, संतों का अपना काम है, और देवी देवते किसी कौम को बिलोंग नहीं करते। हाँ जी। असंख निंदक सिर करें भार, नानक नीच कहे विचार। निंदा करके अपने सिर पे वजन उठाते हैं। पलटू साहब कहते हैं, मैं बड़ा खुश हूं मेरे निंदक जिए, जब तक मेरा निंदक जिया बगैर मतलब के, बगैर कौड़ी के, बगैर पैसा दिए कि मेरे कपड़े धो रहा है। कबीर साहब कहता है, निंदक मर गया मैं रोने लगा। ये मर क्यों गया? ये तो मेरा बड़ी सफाई करता था, बगैर पैसे के करता था। असंख्य निंदक से करे पार, नानक नीच कहे विचार। यहाँ नानक के कक्के को का को छोटा ऊ है, इसके यहाँ पर नानक अपने आप नहीं कह रहा, नानक कहता है मैं नीचों का बयान कर रहा हूं। ये ग्रामर हमको देखनी पड़ेगी। पूरे गुरु ग्रंथ साहब में नानक के का को 2 जगह पर ऊ है, एक ये आ गया, एक आगे जाके आएगा, 27वीं पौड़ी में आएगा। इसलिए नानक कहता है ये मैं बयान करा है। वारे आना जा में एक बार कहता है, मैं परमात्मा जो तू करा रहा है मैं बात नहीं करता, उसको बयान नहीं कर सकता। हम कहते हैं ये भी शब्द से हो रहा है। हाँ, शब्द एक पावर है, उसे आप जैसे पावर से आप हीटर चला लो, चाहे एसी चला लो, चाहे नरकों का नरक चला लो, चाहे स्वर्ग चला लो, पावर चल रही है सब जगह। हाँ, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार। है परमात्मा जो तेरे को मंजूर है वो अच्छी बात है। फिर नानक आके फिर गुरु नानक सबमिट करते हैं कि परमात्मा ये तो तेरी मौज है, मैं तो बयान ही कर रहा हूँ। हाँ जी। तू सदा सलामत निरंकार। तू हमेशा है, सलामत है, परमात्मा है, तेरी मौज चल रही है, हम तेरी मौज के अंदर है। नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहना। आज हमने एक असंख्य की पौड़ी रह गई है, वो आज नहीं लेते, कल ले लेंगे। तो आज का सत्संग अभी समाप्त है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम ध्यान में बैठ जाएंगे।